मैं संभागीय ब्यूरो चंद्रभान सिंह राठौर, राजधानी एक्सप्रेस न्यूज हलचल आज की आपका स्वागत करता हूं। आज आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक गतिविधि की ओर जहां अनूपपुर ज़िले में उपचुनाव को लेकर बहुत विभिन्न सी टिप्पणियाँ हो रही हैं और बहुत सी नए औपचारिकताएँ, नए रूप देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज आपको असली जो चित्रण है उसकी ओर ले जाना चाहेंगे। आप हमारे सामने मौजूद जो हैं ये हमारे अभी वर्तमान समय के कांग्रेस के विधायक पद के प्रत्याशी जो दावेदारी रखते हैं उनके पास आए हुए हैं। चलिए उनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। इनका शुभ नाम रमेश सिंह जी है। ये पूर्व में अपर कलेक्टर थे और इनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा, समाज सेवा को लेके ये काफ़ी जुझारू अपने कार्यकाल में भी रहे हैं और उस चीज़ में इनके ऊपर दबाव बस या एक सीमित क्षेत्र होने का यह अपने पद से इस्तीफा देकर इतने बड़े दावेदारी को प्रस्तुत करने आए हैं। चलिए उनसे जानते हैं आखिर में इनकी मंशाएं क्या थी और पब्लिक को क्या ये संदेश देना चाहती हैं। सर आपको सुनना रमेश कुमार सिंह। सर, आपने विधायक पद की दावेदारी प्रस्तुत की है अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से। अनूपपुर में कैसा माहौल है और आप किस चित्रण को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सही है। अभी अनूपपुर विधानसभा में उपनिर्वाचन होना है और इसमें मैंने अभी कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि हमें प्रत्याशी के रूप में घोषित करें और माहौल बहुत अच्छा है। अनूपपुर में काफ़ी उत्साह है। अभी ये जनता नए चेहरों को देखना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें हों, परिवर्तन हो जो समाज के लिए बेहतर साबित हो। नागरिकों का कथन ये भी है, हमारे सर्च के अकॉर्डिंग पाया गया कि आप उनकी मंशाएं हैं कि जो हमें एक तो पढ़ा लिखा जुझारू व्यक्ति चाहिए जो विधायक पद की दावेदारी रख सके, वो आपके अंदर पूरी देखी गई है गुण। दूसरी चीज़, जनता की डिमांड है कि जो हमारे अनूपपुर को विकास कर सके, जो भी साहू लाल जी नहीं कर पाए या विभिन्न नेता नहीं कर पाए, उस डिमांडों को स्वीकृत कर लेते हैं। चुनाव के पहले वादे तो कर लेते हैं पर उसमें अमल नहीं कर पाते हैं। तो आपका क्या चुनावी फंडा रहेगा सर यहाँ? देखिए, चुनावी बातें जो हैं, अभी चूँकि मैंने प्रशासन में 14.5 वर्ष काम किया है तो लोगों को ये विश्वास है कि इनके पास में पर्याप्त अनुभव है व्यवस्था का, सिस्टम का। तो ये बात जब कोई बात आती है, मैं गांव में जाता हूँ, कोई कहीं पर पानी की बात आती है, कहीं पर सड़क की भी बात आ रही है, कहीं पर स्कूल की बात आती है, पंचायत की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, शिक्षा की बात आती है। तो इन सब चीज़ों में संसाधन तो हैं लेकिन उन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कमी है और इस कारण से जो विकास का मूल मंत्र होता है, उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये जगह है काम करने के लिए और यहाँ पर काम करने से ही लोगों को सही ढंग से लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी और विकास समझ में आएगा। सर, आपने अपर कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया, क्या आप वहाँ समाज की सेवा नहीं कर पा रहे थे या किसी दायरे में थे जिसे आप दूर करके उभर के आना चाहते थे? हाँ, सबको पता है जब हम ऐसे लोक सेवा काम करते हैं अपर कलेक्टर के रूप में, एसडीएम के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में, तो वो हमारा दायरा बड़ा सीमित होता है और एक सिविल सेवा रूल्स से बंधा हुआ होता है और उस दायरे में रह करके आप, जैसे अभी इसके पहले मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो समाज में व्यवस्था में जो कमियां हैं उसके बारे में सोचने का काम वहाँ पर नहीं हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर भी प्रशासनिक सुधार की भी आवश्यकता है इस दृष्टिकोण से। तो इसलिए वहाँ पर एक संकुचित दायरा होता है। तो संकुचित दायरे में रह करके इस तरीके के सुधार के बारे में या पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में वहाँ पर आप नहीं सोच सकते। क्योंकि मैं इस जगह का पुश्तैनी निवासी हूँ मैं और अनूपपुर विधानसभा का ही चुनाव निर्वाचन है, तो मुझे लगा कि क्यों ना भी एक अवसर है जहाँ पर आकर के मैं अपने इस मंशा को आगे बढ़ाऊँ और राजनीति के माध्यम से जो व्यवस्थाओं में कमी है उसको ठीक करूँ। सर, एक और विश्वनाथ जी टिकट का जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, दूसरी ओर आप हैं, तो आपकी ये भी बातें आई हैं कि कमलनाथ जी से बातें हुई हैं, पार्टी के पूरे उम्मीदवार चाहते हैं कि आप आएँ।
तो इसमें क्या फैसला हो सकता है? वैसे पब्लिक का कथन है कि आप ही हैं, तो आपके पार्टी का क्या कथन है सर? देखिए, पार्टी लाइन में हमने अपनी अर्जी दे दी है। माननीय कमलनाथ जी से हमने निवेदन किया है कि हम जो 4 प्रत्याशी और थे जो कि टिकट की दावेदारी में थे, लिखित सहमति दी है उन्होंने हमारे नाम से, और हमने वो लिखित सहमति का सहमति पत्र भी माननीय कमलनाथ जी को प्रस्तुत कर दिया है। अब वो विचार कर रहे हैं, उनके विचार के आधार पर जो उनका निर्णय होगा वो फिर उस हिसाब से जो आदेश करेंगे हम करेंगे। सर, आम नागरिकों को आप क्या सूचना देना चाहेंगे या क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं इस टीवी चैनल के माध्यम से? मेरा अपने सभी मित्रों से, अपने बड़े बुज़ुर्गों से, बच्चों से यही निवेदन होगा कि अब समय आ गया है कि हम अपने अनूपपुर विधानसभा के लिए, अनूपपुर ज़िले के लिए, उसके बेहतरी के लिए, उसके बेहतर विकास के लिए एक बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, बड़े सोच समझ कर करें। क्योंकि आप पिछले 40-50 वर्षों से जिस तरीके से राजनीति अनूपपुर की देख रहे हैं, और आपको सभी को पता है अभी जिस तरीके से सरकार के परिवर्तन में भी सबसे बड़ा हाथ यहाँ के ही जनप्रतिनिधित्व का रहा, तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुर्भाग्य को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको किस तरीके से आगे ये स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए सभी आप जनता का एक दायित्व बनता है कि आप एक ऐसे बेहतर प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधि चुने जो कि इस क्षेत्र के लिए एक बेहतर प्रतिनिधित्व या फिर बेहतर पॉलिटिशियन जो है वो साबित हो सके। ये सब आपके ऊपर है, आप इसको बेहतर तरीके से सोच समझ के चयन करें, यही मेरा संदेश है। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अब चूँकि अब अपनी सारी बाध्यताएँ तो जो हैं वो मैंने छोड़ दी हैं, और मेरा मूल उद्देश्य ही है कि लोगों की सेवा करना, और उसके अलावा फिर मुझे अगर आप जहाँ भी बोलेंगे वहाँ पर आप बैठाएं, बात कराएं, जो करना चाहें, मैं आपके लिए सदा उपलब्ध रहूँगा, यही मेरा निवेदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा, ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज सेवा के लिए उतरे हैं तो एक बार विश्वास रखें, और जनता से यही बोल रहे हैं कि आपके ऊपर है, आप खुद समझदार हैं कि किसी प्रतिनिधि चुनना चाहिए, या पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़, आप सभी के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही स्थगित करते हैं।